नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। लगन में हर्ष फायरिंग, एक युवक घायल। दमोह जिला अस्पताल में दे दनादन, जमकर हुआ विवाद। करंट लगने से मजदूर की मौत। दमोह कलेक्टर की मुहिम जारी, चलाया गया स्वच्छता अभियान। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं कि युवक की जिसकी करंट लगने से मौत हो गई। बताया जाता है कि हिंडोरिया थाना अंतर्गत एक मजदूर जो लगातार छत पर काम कर रहा था, इसी बीच जो हाथ में पाइप लिए थे लोहे का, वह ऊपर निकले तारों में टच हो गया। करंट के तार में टच होने के बाद तेज करंट लग गया। मजदूर को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां पर बताया जाता है कि डॉक्टरों के द्वारा उसे चेक करने के साथ मृत घोषित कर दिया। काफ़ी जोरदार करंट लगा है, मजदूर को ये करंट लगा है। सावधानी हटी की दुर्घटना घटी, किसी भी प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, जिसके चलते मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई है। अब पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो हरपालपुर आ गए। ये कौन है आपका? मेरा भतीजा। क्या नाम है? ससुराल हमें ही खेल गए, तो संग काम कर रहे थे, जो साथ भतीजा है। क्या हो गया इन्हें? कुछ नहीं, काम कर रहे थे, दुकान में भर रहे थे, तो करंट लग गया। कहाँ काम कर रहे थे? चंदोरा। क्या नाम है इनका? राजेश। कहाँ के रहने वाले हैं? खैर को आगे काय का काम करते हैं? स्कूटी भी करते। काय से करंट लग गया था? करंट किस चीज से लगा है? ये पाइप घटा तो टिक गया। कहाँ टिक गया था? कहाँ छिप गया था? तार डोरी। हाई टेंशन। हाँ, वहीं डोरी जीते तो डोरी में कट हो गया। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। लगातार देखने में आता है कि सरकार की रोक के बावजूद शादी समारोह या फिर कोई भी उत्सव लोग हर्ष फायर करते हैं। हर्ष फायर में कई लोगों की अब तक प्रदेश में जान भी जा चुकी है। वहीं दमोह में एक हर्ष फायर किया गया लगन उत्सव में, जिसके चलते एक व्यक्ति को छर्रे लगे। गंभीर स्थिति में उसे दमोह जिला अस्पताल लाया गया। ग्राम मंगोला के समीप प्रसंदों की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बटियागढ़ थाना अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, जहां पर दबंगों के द्वारा हर्ष फायर किया गया। खास बात यह कि जब हर्ष फायर होता है तो नाल ऊपर की जाती है बंदूक की, लेकिन उनके द्वारा नीचे नाल करके फायर कर दिया, जिसके बाद ये बड़ी घटना घटी है, जिसमें धोराज निवासी एक व्यक्ति को छर्रे लगे हैं। देर रात उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया था, जिसके बाद उनका उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी पुलिस को भी दे दी गई थी। पुलिस के द्वारा इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और जिनके द्वारा ये हर्ष फायर किया गया था उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद आगे की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हर्ष फायर किया गया है, काफ़ी बड़ी घटना है। हम आपको बता दें कि बटियागढ़ थाना अंतर्गत रसंदों की घटना है, जहां पर हर्ष फायर में एक व्यक्ति को पांव में छर्रे लगे हैं, जिसे जबलपुर रेफर करने की बात भी कही जा रही थी। क्या घटनाक्रम हुआ है, आइए जान लेते हैं। ठाकुर, ग्राम धोराज का रहने वाला, भगवती मानव कल्याण संगठन किसान मोर्चा का प्रांतीय प्रवक्ता।
अभी शिविर चल रहा है, सारे लोग शिविर में, किसी कारणवश शादी होने के कारण मैं नहीं जा पाया। और मैं रुसंदे गांव में लगन के कार्यक्रम में गया हुआ था। लगन को बुलाने के लिए आए, बाकी सब लोग अंदर बैठ गए। हम लोग अंदर जा रहे थे, गेट पे ही थे। मैं उनको शकल से पहचानता हूँ जिन लोगों ने गोली चलाई। वो अनैतिक तरीके से, लापरवाह तरीके से बंदूक की नार को बिल्कुल नीचे समानांतर घुटने के बराबर करते हुए बंदूक को लिए हुए थे। जैसे ही उनके हाथ ट्रैगर दबा, मेरे पाँव में छर्रे गोली आके बंदूक की लग गई। मैंने कुछ समय बाद देखा तो मेरे खून निकल रहा मेरे पाँव से। अगर मैं ना होता, लापरवाह तरीके से कर रहे थे, बंदूक की नाल को ऊपर करके चलाया जाता। अगर मैं ना होता तो मेरे पीछे बच्चे बैठे थे, छोटे छोटे बच्चों के जबड़े या मुंह में जाके लगते, आँख में लग सकती थी, कुछ ना कुछ बड़ा हादसा हो सकता था। तो मैं सामने आ गया, मेरे पाँव में लग गई। मैं उनको जानता हूँ, शकल से जानता हूँ, नाम मैंने उनका नहीं पता कि क्या है। रुसंदा है, मंगोला के पास में, बटियागढ़ थाना के अंतर्गत आता है। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं विक्रम सिंह धोराज का निवासी हूँ, बटियागढ़ ब्लॉक में ही आता है। केसरी से। क्या घटना हुई है पूरी? घटना, हम लोग बैठे थे एक जगह, 2 जने सुजी बोले कहना चलो अंदर लगो ना भीतर। तो वहाँ से एक मतलब हथियार लाया था बंदूक। तो वो ये सुनने चौक करा तो सो काम अब कैसे घालू का काम, उसमें सब ठेका मारू का क्या जी है। इसमें जैसे मतलब सोते देख खड़े थे, सोन घल गए गोली और पीछे हम थे किसी बगल में। मैं तो कुछ नहीं तो अरे वाह, हमें तो जब हम थोड़े तन के आधा फट सुकाल में गोली घर सामने देखो अरिया में खून कड़न लगो। कहाँ की बात है ये पूरी? जे मंगोला थाना कौन सा लगता? मंगोला ने वो संदो थाना बटियागढ़। किसकी क्या कार्यक्रम चल रहा था वहाँ पे? लगन का। हाँ। किसका? ये जो घायल में, इनका नाम क्या है? इनको विक्रम सिंह। ये कौन है आपके? ये अरे परिवार के मतलब गाँव बस्ती के भाई लगते हैं अपने। कौन को कार्यक्रम चल रहा था? किस परिवार में गए थे आप लोग कार्यक्रम में? कार्यक्रम में तो अब लगन गाँव में? के कार्यक्रम में गए थे लगन में। कौन समाज को? लोधी समाज। जो ने गोली चलाई हुई कौन थे? अब ये मालूम नहीं है मेरे को कौन समाज का है वो। ये मालूम ने कहा कि जो कौन समाज को है, क्या किसका रिश्तेदार, क्या वो वहीं का मंगूला, अरे वो संधि का। आपका क्या नाम है? हमारा केसरी से। कहाँ के हैं आप? धोराज। केसरी से पूर्वी डीसी। अब बोलो ना हमसे, अब पूरी एक बार फिर से बताओ ना। लगन उत्सव में हर्ष फायर किया गया है, जिसके बाद एक व्यक्ति को जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। देखने लायक होगा आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं, क्योंकि घायल का कहना है कि वह उन्हें पहचान सकता है, नाम नहीं जानता। पुलिस कब तक इन्हें ढूंढ पाती है और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगा पाती है, ये देखने लायक होगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिला अस्पताल में आए दिन विवाद होते हैं। बीती रात भी एक विवाद हुआ। बताया जाता कि एक चाचा अपने भतीजे को लेकर जा रहा था। चाचा अत्यधिक शराब पिए हुए था। इसी बीच वाहन चलाते समय अचानक से बाइक के सामने कुत्ता आ गया, जिसके बाद चाचा भतीजे गिर गए। भतीजे को काफी गंभीर चोट आई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन चाचा उसे अपनी मोटरसाइकिल से जबरन लेकर आया। फिर जिला अस्पताल जो था वो अखाड़े में तब्दील हो गया। मदद करने वाले लोगों से परिवार के लोग भिड़ गए। बताया जाता है कि दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ और एक दूसरे के साथ मारपीट भी हुई। जिला अस्पताल में पुलिस बल मौजूद था, समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस बल की संख्या कम होती है तो ऐसे में लोग ज़्यादा विवाद करते हैं।
यहाँ पर काफ़ी वजनदारी के साथ बात की गई, मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, देख लेने तक की धमकी दी गई। बाद में किसी तरह से पुलिस के द्वारा 2 युवकों को कोतवाली लाया गया और उन्हें बैठाया गया। मामला बेहद ही गंभीर है। जिला अस्पताल में आने वाले जो मरीज हैं उनके अंदर डर और भय व्याप्त है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी विवाद हुआ है, एक दूसरे के साथ मारपीट भी हुई है। किस तरह से पूरा मामला सामने आया है आइए हम आपको दिखाते हैं। हालांकि हम आपको ऑडियो ज़्यादा नहीं सुना सकते क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गाली गलौज भी हुआ है। जिला अस्पताल का जो वीडियो है उसके संबंध में तस्दीक की गई। एक 5-6 वर्षीय बालक और उसका चाचा कहीं से आ रहे थे, जो रास्ते में गिर गए जानवर कोई सामने आने पर। उस बालक के इलाज के लिए उनके चाचा और जो वहाँ पे स्थानीय जो राहगीर थे उन लोगों ने हेल्प करके उनको अस्पताल पहुंचाया। तो जो स्थानीय राहगीर थे और जो चाचा था उनका, तो वहाँ पे इलाज कराने ले गए। उसी दौरान उनको अन्य परिजन भी वहाँ पे पहुंचे, जो कि जो राहगीर जो हेल्प करने गए थे और जो लड़के के पिता थे वो पहुंचे। तो पहुंचने के बाद उन्होंने समझ नहीं पाए वहाँ के कौन हेल्प कर रहा है और कौन क्या, और आपस में मतभेद और विवाद हो गया। विवाद के उपरांत जो वीडियो जो सामने आया है उसकी तस्दीक की गई है। उन सभी को बुलाया जा रहा है। जो भी तथ्य सत्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। कार और बाइक की भिड़ंत होने के बाद 2 लोगों को घायल अवस्था में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है कि काफ़ी जोरदार ये टक्कर हुई है। हालांकि घटना के संबंध में घायल जानकारी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि दोनों की स्थिति बेहद ही नाजुक बनी हुई है, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया था। इस मामले में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि घायल कहाँ के रहने वाले हैं, क्या हुआ है। दोनों फिलहाल बेहोश बताए जा रहे हैं। मामले की जांच में अब पुलिस जुटेगी। पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है। दमोह कोतवाली अंतर्गत बजरिया वार्ड में एक विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस क्षेत्र में सक्रिय थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसके बाद उनसे हथगोले भी बरामद हुए हैं, जिनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में नगर कोतवाली TI मनीष कुमार ने मुखबिर से सूचना मिली थी कि चमड़ा फैक्ट्री के आसपास 3 लड़के बैठे हुए हैं, कुछ उनके पास अवैध सामग्री है। उस पर सूचना पर विश्वास करके टीम को तत्काल रवाना किया गया
वहाँ पर चमड़ा फैक्ट्री के आसपास, और देखा कि वहाँ पे 3 लड़के बैठे हैं। कुछ उनके पास थैले जैसा है जिसमें अगर सामग्री हो सकती है। पुलिस ने पूरी एहतियात बरतते हुए हिकमत अमली से उनको अभिरक्षा में लिया। साथ ही पूरी हिदायतों के साथ में और हिकमत अमली से उनकी तलाशी ली गई। थैले में 3 हथगोले टाइप की चीज मिली जो कि प्रथम दृष्टया वो विस्फोटक थे। उनसे पूछताछ किया गया इस संबंध में और मौके पर ही वैधानिक कार्रवाई की गई। कार्रवाई में मध्य प्रदेश अपना जो विस्फोटक अधिनियम के तहत उस पर विधिवत कार्रवाई की गई है और साथ ही उनको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। तो क्या उद्देश्य है? उनसे जो पूछताछ में बात आई है तो उन्होंने बताया कि चूंकि उनका रिकॉर्ड भी चेक किया गया बाद में, तो देखा गया कि वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। उनके ऊपर प्रत्येक के ऊपर 8-10 अपराध पंजीबद्ध हैं और उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ शहर में दहशत का माहौल पैदा करना था। एक व्यक्ति का नाम अरबाज खान है, एक का कैलाश राठौर है, ठाकुर है और एक का नाम मोनू रेको है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह में प्रत्येक रविवार को स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के नेतृत्व में यह जो स्वच्छता अभियान है काफ़ी लंबे समय से चलाया जा रहा है। आज दमोह की JPB शाला के समीप ये अभियान चलाया गया, जहां नालियों में जो कचरा था उसे निकाला गया, सफाई की गई। हम आपको बता दें कि यहाँ की नालियाँ काफ़ी लंबे समय के बाद साफ हो रही हैं। यहाँ पर लोगों के द्वारा काफ़ी गंदगी फैलाई गई। साथ ही यहाँ जो वृक्ष लगे हैं उनके पत्ते भी यहाँ पर जमा थे, इन्हें हटाया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। नगर पालिका परिषद हटा में विगत लंबे अंतराल से यहां पदस्थ CMO की मनमानी सुर्खियों में है। नया मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि हटा नगर के गांधी वार्ड से यहां 1.5 साल पहले मुख्य मार्ग पर महेश के मकान से लटोरी लाल के मकान तक सीसी सड़क के साथ में नाली का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था, जिसकी लागत तकरीबन 24 लाख रुपए थी। इस निर्माण कार्य का टेंडर शासकीय ठेकेदार रमाकांत शराफ ने लिया, लेकिन आगे की विभागीय औपचारिकता पूरी नहीं की गई। यही वजह थी कि सड़क का निर्माण कार्य ठंडे बस्ते में चला गया। उल्लेखनीय यह भी है कि संबंधित ठेकेदार ने पिछले 15 दिन से गुपचुप तरीके से यहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया, जबकि उसके द्वारा स्वीकृत राशि का एडिशनल चार्ज का FDR भी नगर परिषद में जमा नहीं किया और न ही विभाग से उक्त सड़क के संबंध में किसी भी प्रकार का अनुबंध किया गया है। बावजूद इसके यहाँ ठेकेदार ने तकरीबन 100 मीटर की गुणवत्ताहीन नाली का निर्माण भी करा दिया, जिसके चलते प्रोजेक्ट उदय की पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसका खामियाजा भीषण गर्मी के इस दौर में बाढ़ वासियों को उठाना पड़ा। तत्संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक का कहना कि यदि प्रोजेक्ट उदय की शिकायत उनके समक्ष नहीं आती तो उन्हें सड़क के गुपचुप निर्माण का पता ही नहीं चलता। आज सुबह से ही गांधी वार्ड के निवासियों द्वारा शिकायतें फोन पे और मेरे समक्ष आके की जा रही थी कि नल सप्लाई पाइपलाइन टूटी होने की वजह से बाधित हो रही है, जिससे हमारे घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है पिछले 1 हफ्ते से। संज्ञान में जो चीज़ आई वो जब मैं मौका स्थल पर पहुंचा तो एक अजीबोगरीब वहाँ का कारनामा देखा। उसको कारनामा ही कहा जाएगा। मेरे या परिषद के बिना किसी संज्ञान में लाए हुए वहाँ पर जब पहुँचे तो बहुत पुराना टेंडर था जो कैंसिल होने की कंडीशन में था। उसका काम जोरों से नाली खुदाई का और ढलाई का चल रहा था, जो देख के बड़ा ही अजीब लगा। गुणवत्ताहीन फानन में किया हुआ कार्य लग रहा था। जब मैं ऑफिस आया तो उपयंत्री जाके रंगरेज को पूछा तो पता चला कि वो दमोह में किसी मीटिंग के तारतम्य में गए हैं। उनके सहयोगी अब पूरा
से जब मैंने इस कार्य से संबंधित फाइल नस्ती सहित मांगी तो उसमें एक बहुत ही गंभीर अनियमितता देखने को मिली। फाइल आपके समक्ष है, जिसमें ठेकेदार को अनुबंध करने के पहले कुछ 11-12% की राशि जो ब्लो की होती है उसकी FDR बना के ऑफिस में जमा करनी पड़ती है। उसको उसके बाद जो ऑफिस के मापदंड हैं उनके अनुसार ठेकेदार अपनी शर्तों को एग्रीमेंट करता है। जब इसमें देखा ना तो इसमें FDR है, ना ठेकेदार द्वारा किया गया कोई अनुबंध है और ना ही ठेकेदार को दिया गया वर्क ऑर्डर है, जिससे यह साबित होता है कि ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा आनन फानन में बिना किसी को संज्ञान में लाए हुए लत्ता लपेड़ी करके इस काम का भुगतान करने का प्रयास किया जा रहा है। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में अधिवक्ता DP लड़िया ने हत्या के मामले में 3 आरोपी में से एक आरोपी को न्यायालय से कराया दोष मुक्त, जिसको लेकर आरोपी के परिजनों ने वकील साहब को मिठाई खिलाकर मनाई जमकर खुशियां। मामला है सागर मोती नगर थाना अंतर्गत एक युवक की हत्या के मामले में दिनांक 10/6/2024 को 3 युवकों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। उन्हें न्यायालय में पेश किया था, जहां से न्यायालय ने उन्हें अभिरक्षा में भेज दिया था, जिसके बाद न्यायालय में उक्त आरोपियों की पैरवी की गई। इस मामले में 14 साक्ष्यों के गवाह प्रस्तुत किए गए एवं न्यायालय ने मामले में आए हुए साक्ष्यों के तथ्यों के अवलोकन के उपरांत आरोपी चंदू उर्फ चंद्रशेखर एवं पंकज पिंकू प्रजापति को दोष मुक्त कर दिया है। इस संबंध में अधिवक्ता के द्वारा जानकारी दी गई। हत्या के आरोपी बरे हुए, क्या है पूरा मामला? मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपराध क्रमांक 709/24 में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद मैंने एक आरोपी चंदू उर्फ चंद्रशेखर की ओर से पैरवी की, जिसमें न्यायालय श्रीमान M.K. शर्मा प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के यहाँ पूरा मामला चला, जिसमें अभियोजन ने लगभग 15 साक्षियों को परीक्षित किया गया। मैं उन साक्षियों की मैंने प्रतिपरीक्षण किया और प्रतिपरीक्षण करने के बाद में मामला का सार ये निकला कि मेरा आरोपी चंद्रशेखर दोष मुक्त किया गया। उसको न्याय दिलाया मैंने और न्याय दिलाने के बाद सभी समाज में अच्छा मैसेज गया। आरोपी कहाँ के थे? आरोपी चिट फार्म बैंक में बमौली के हैं। आरोपी चंदू चंद्रशेखर प्रताप पंचमलाल चिट फार्म बैंक में बमौली के वासी हैं। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में आज विश्व संग्रहालय दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। समेकित रूप से संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालनालय, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय विभाग के द्वारा उप संचालक उत्तरी क्षेत्र ग्वालियर मध्य प्रदेश के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नरेंद्र दुबे जी, साहित्यकार वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज हरश्रीवास्तव, डॉक्टर केदार शिवहरे, क्षेत्रीय निदेशक श्री देवनारायण जी, भाव सिंह लोधी जी, मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया मौजूद रहे। उनके द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर उपस्थित लोगों को दी गई। कार्यक्रम के अंत में आभार श्री लोधी के द्वारा जताया गया। उसका चरण होता है संरक्षण। उसको सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से उसका संरक्षण किया जाना। वस्तु जिस अवस्था में मिलती है उसी अवस्था में ना रखते हुए उसको साफ सुथरा व्यवस्थित करने की दृष्टिकोण से उसको संरक्षण किया जाता है। और अगला उसका क्रम होता है व्याख्या।
जो विषय वस्तु जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई तलवार है, ढाल है, प्रतिमा है, उसको व्याख्यात रूप से अपन कैसे सामान्य जन के लिए दिखा पाएंगे? तो संग्रहालय की जो नियमावली है, किसी प्रदर्शन को दिखाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट का नाम, प्रदर्शन का पहले नाम हिंदी और अंग्रेजी में, उसके बाद उसका प्राप्ति स्थल, वो हमको किस जगह से प्राप्त हुई है, उसके बाद स्थान का नाम, फिर उसका समय काल, इस तरह से उसकी व्याख्या करते हुए इस अवसर पर स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। प्रत्येक रविवार को कदम संस्था के द्वारा पौधारोपण किया जाता है। अलग अलग स्थानों पर यह वृक्षारोपण चलता है। अभी इस समय छात्रावास में लगातार वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा ये वृक्ष रोपा जाता है और सभी को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ शादी की सालगिरह एवं जो भी व्यक्ति हमारे बीच नहीं है उनकी पुण्यतिथि पर वृक्षारोपण किया जाता है। कदम संस्था प्रमुख दीपक सेन के द्वारा गीत गाकर सभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई और एक प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। अपनी वैवाहिक वर्षगांठ पर पौधारोपण किया है और भावना जी अकेली को मैं चाहता हूँ सम्मान मैं ही देकर सम्मान किया। जोरदार ताली बजाकर हम लोग भावना जी का सम्मान करें। To you, happy birthday to all of you, happy birthday to you। अब एक बार थोड़ा सा दूसरा जी आज के हीरो हैं, आप दोनों ही सम्मान देके सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजा के हम लोग संजय जी और मुनमुन जी का सम्मान करें। 999 पौधे लगाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं यही कहूँगी कि अगर प्रकृति को हरा भरा रखना है तो पौधा हमें लगाना है और उसे गर्मी का मौसम लगातार लोगों को परेशान कर रहा है क्योंकि तेज़ गर्मी अब पड़ने लगी है। ऐसे में टेम्परेचर जो है वो 41 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से देखने में आ रहा है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। सड़कें सूनी नज़र आ रही हैं। इक्का दुक्का लोग ही दोपहर के समय घरों से निकल रहे हैं। इसके पीछे का कारण स्पष्ट है कि तेज़ धूप पड़ रही है। लोग बीमारियों से बचना चाहते हैं, गर्मी से बचना चाहते हैं। ऐसे में घरों में रहकर राहत महसूस कर रहे हैं। दमोह की सड़कें सूनी हैं। टेम्परेचर 41 डिग्री के पार पहुंच रहा है। हालांकि इस बार गर्मी में जो टेम्परेचर है वो अब तक केवल 43 डिग्री तक ही पहुंचा है। ऐसे में अब जो गर्मी पड़ रही है उससे लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि पिछले दिनों लगातार तेज़ हवाएं चलती रहीं, बारिश होती रही तो कहीं तूफान भी देखा गया। अभी गर्मी कुछ दिनों तक लगातार हो सकती है। वैसे भी 25 मई से तपा प्रारंभ होने वाले हैं, तो ऐसे में सावधानी रखिए और गर्मी से बचिए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत महुअट ग्राम में उस समय सनसनी फैल गई जब प्राथमिक शाला परिसर में एक शिक्षक का शव फांसी पर लटका मिला देखा गया। मृतक की पहचान माधव सिंह लोधी उम्र 55 वर्ष पिता रामदयाल सिंह के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षक माधव सिंह लोधी ने अज्ञात कारणों के चलते रात्रि में प्राथमिक शाला महुअट में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों को घटना की जानकारी लगी तो उनके द्वारा बटियागढ़ पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को फांसी के फंदे से नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। क्या घटना हो गई? पापा जी ने फांसी लगाई। क्या नाम था? माधव सिंह लोधी। कहाँ की घटना है? महुआ। कितने बजे की? 11:15 बजे। कोई कारण? नहीं, कारण तो कुछ नहीं बताया उन्होंने। कहाँ पे फांसी लगाई? स्कूल परिसर में। कितनी उम्र थी? 55 वर्ष।
घटना के बाद से परिजन काफी सदमे में बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। लगन में हर्ष फायरिंग, एक युवक घायल। दमोह जिला अस्पताल में दे दनादन, जमकर हुआ विवाद। करंट लगने से मजदूर की मौत। दमोह कलेक्टर की मुहिम जारी, चलाया गया स्वच्छता अभियान। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।